उत्पत्ति 18:1। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। 2। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। 3। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। 4। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। 5। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। 6। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। 7। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसको पकाया। 8। तब उसने दही और दूध और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। इब्रा 13:2। 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। 10। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। रोम 9:9। 11। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। रोम 4:9। 12। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? उद्धरण चिन्ह 13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। 15। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। 1 पत 3:6। 16। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। 17। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? 18। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। प्रेरे 3:25। रोम 4:13। गला 3:8। 19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। 20। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। 21। इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। प्रका 18:5। 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। 23। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी भी नाश करेगा? 24। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? 25।
इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? उद्धरण चिन्ह 26। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिलें, तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। 27। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। 28। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिलें, तो भी उसका नाश न करूंगा। 29। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहां 40 मिलें। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। 30। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहां 30 मिलें। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिलें, तो भी ऐसा न करूंगा। 31। फिर उसने कहा, हे प्रभु, सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिलें। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। 32। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिलें। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। 33। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया, और अब्राहम अपने घर को लौट गया।